हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। आज हम डे 11 में देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ बेसिक एसक्यूएल, जिसमें हमें रियल क्वेरीज के थ्रू एसक्यूएल को डीपली समझेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे आज के वीडियो में? वेयर क्लोज, एंड और ऑपरेटर, स्ट्रिंग मैचिंग, एग्रीगेट फंक्शन, मिनिमम और मैक्सिमम, और फाइनली नेस्टेड सब क्वेरीज, सम, ऑल और एग्जिस्ट के साथ एंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की, ठीक है। एसक्यूएल में एंड ऑपरेटर क्या होता है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। वी वांट टू फैच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर एज इज 20 एंड एड्रेस इज शिकागो, ठीक है। हमको फैच करना है सारा रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल से जहाँ पर एज जो है वो 20 है और एड्रेस जो है वो शिकागो, ठीक है। तो हम इसको एक क्वेरी के रूप में प्रोसेस करेंगे, मतलब इनपुट देंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्टेरिक्स मतलब सारा रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट टेबल से, ये जो टेबल है इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक, ये स्टूडेंट टेबल है। वेयर एज इक्वल टू 20 और एड्रेस इक्वल टू शिकागो, ठीक है। यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? एक तो ये कॉलम, सॉरी एक ये रो और एक ये रो, ठीक है। तो ये दोनों रो क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर जो एड्रेस है वो शिकागो है और एज 20 है, मतलब एड्रेस और एज दोनों मेरे इस क्वेरी से मैच हो रहे हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। तो और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है? एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी रिकॉर्ड मिलेगा। और ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल वेयर नेम इज जॉन मिलर और नेम इज माइकल ब्राउन, ठीक है, माइकल ब्राउन, ठीक है। तो मेरे को सारा रिकॉर्ड निकालना है स्टूडेंट टेबल से जहाँ पर नाम जो है या तो जॉन मिलर हो या फिर माइकल ब्राउन हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा, ठीक है। तो इसमें मेरे को जॉन मिलर भी मिल गया और माइकल ब्राउन भी मिल गया, ठीक है। बाकी और तो कहीं है नहीं, ठीक है। तो इसको मैं क्वेरी कैसे लिखूंगा इसकी? सेलेक्ट एस्टेरिक्स सारा रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से वेर नेम इक्वल टू जॉन मिलर, नेम क्या है? जॉन मिलर, या फिर नेम इक्वल टू माइकल ब्राउन। और यहाँ पर क्या यूज़ किया मैंने? और ऑपरेटर, ठीक है। क्या यूज़ किया? और ऑपरेटर, मतलब दोनों में से कोई भी, या तो ये या फिर ये। अगर दोनों आ जाएगा तो भी ठीक है, और दोनों में से एक आता है तो भी ठीक है, ठीक है। तो और ऑपरेटर में किसी एक कंडीशन में ट्रू हो तो रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम स्ट्रिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो स्ट्रिंग मैचिंग पर जो होता है लाइक ऑपरेटर, ठीक है। अगर हमें जैसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम वाई से स्टार्ट हो, ठीक है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय डाटा वेयर फर्स्ट नेम लाइक वाई, वाई परसेंटेज, ठीक है। ये जो है ये मेरा एम्प्लॉय डाटा टेबल है, ठीक है। ये एम्प्लॉय डाटा है, ठीक है। तो मेरे को उनके नाम चाहिए फर्स्ट नेम जिनका नाम वाई से स्टार्ट होता है। यहाँ पर वाई से स्टार्ट होने वाला ये, तो मैं इसको क्वेरी में कैसे लिखूंगा? सेलेक्ट एस्टेरिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय डाटा वेयर फर्स्ट नेम लाइक वाई परसेंटेज, ठीक है। तो मेरे को आउटपुट ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को लास्ट में एम चाहिए, फर्स्ट नेम के लास्ट में एम चाहिए, तो मैं आउटपुट ये मिल जाएगा, ठीक है। क्वेरी लिखी, क्वेरी वही सेम है, बस मैंने लाइक ऑपरेटर में थोड़ा बहुत चेंजेस किए, ठीक है। इसमें भी क्वेरी वही सेम, ठीक है। अब चेंज क्या किया मैंने लाइक ऑपरेटर में? सैलरी लाइक 50, ठीक है, मतलब परसेंटेज 50%, ठीक है। जहाँ पर सैलरी जो है वो 50, मतलब सैलरी में कहीं ना कहीं 50 आता हो, ठीक है। 50,000 भी हो सकता है, ठीक है। 5,000 भी हो सकता है, और 0500 भी हो सकता है, और 000050 भी हो सकता है, मतलब 50 आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है, इसमें 50 आ रहा है, और इसमें भी 50 आ रहा है, मतलब 50 आना चाहिए कहीं पर भी आए, ठीक है, आगे पीछे बीच में कहीं पर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर फर्स्ट नेम लाइक आर, फिर आर के बाद 1 2 3 4, ठीक है। 4 कैरेक्टर की स्पेस दे रखी, मतलब कि आर आता हो फर्स्ट नेम में, ठीक है, आर से स्टार्ट होता हो और फिर उसके बाद 4 कैरेक्टर, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? एक आर वाला ये है, आर वाला ये है, इसमें 4 कैरेक्टर है, इसमें भी 4 कैरेक्टर, तो ये मेरे को आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल एक और। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय डाटा वेयर सैलरी लाइक 3, ठीक है। सी के बाद फिर 2 कैरेक्टर स्पेस दे रखे, फिर 0 0, मतलब जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है 3 से और लास्ट में 2 0, तो स्टार्ट होती है 3 से, लास्ट में 2 0। और कौन सी है? एक और ये वाली, ठीक है। तो आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 4, तो मेरे को आउटपुट क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको लाइक ऑपरेटर, ठीक है, जो स्ट्रिंग ऑपरेशन था। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम, तो ये किसके लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है समरी डाटा के लिए, ठीक है। जो एग्रीगेट फंक्शन है ये समरी डाटा के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमको निकालनी है सबसे कम सैलरी, ठीक है। ये कौन सी टेबल है? ये टेबल है इंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये इंस्ट्रक्टर टेबल है, और ये स्टूडेंट, ये इंस्ट्रक्टर टेबल, ये स्टूडेंट टेबल।
ठीक है। तो इसमें मेरे को इंस्ट्रक्टर टेबल में मिनिमम सैलरी निकालनी है, तो सेलेक्ट मिनिमम सैलरी एज लिस्ट सैलरी। तो मिनिमम को मैंने शॉर्ट में लिखा मिन, ठीक है। मिन ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, और सैलरी जो भी कॉलम है तो उसका मिनिमम मेरे को शो हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट सैलरी कितनी आ गई 40,000, मतलब सबसे मिनिमम सैलरी जो है 40,000। नेक्स्ट एक और एग्जांपल में देखते हैं, तो इसमें मैंने सेलेक्ट मैक्स टोटल क्रेडिट, ठीक है। तो मतलब जो टोटल क्रेडिट कॉलम है इसका मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम मेरे को शो हो जाएगा, और कॉलम का नाम क्या चेंज हो जाएगा, मैक्सिमम क्रेडिट, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था रीनेम वाले में, ठीक है। और कौन से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से। तो इसमें मैक्सिमम क्रेडिट क्या होगा 120, ठीक है। तो ये मेरे को आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेस्टेड सब क्वेरीज के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब क्वेरी का मतलब होता है क्वेरी के अंदर क्वेरी, ठीक है। जैसे डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा बोलते हैं ना, वैसे क्वेरी के अंदर क्वेरी, सब क्वेरी, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सब क्वेरीज के बारे में। तो सब क्वेरी इज सेलेक्ट फ्रॉम वेयर एक्सप्रेशन दैट इज नेस्टेड विद इन अनदर क्वेरी, ठीक है। मतलब सेलेक्ट फ्रॉम वेयर होता है, ठीक है। गलत लिख दिया, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर होता है, और उसी के अंदर फिर से सेलेक्ट फ्रॉम वेयर होता है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, फिर उसके बाद वापस अंदर सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये हो गई नेस्टेड सब, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे को फाइंड कोर्सेज ऑफर्ड इन फॉल 2009 बट नॉट इन स्प्रिंग 2010, ठीक है। मतलब जो कोर्स मेरे को फॉल 2009 में ऑफर हुए लेकिन स्प्रिंग 2010 में नहीं हुए, ठीक है, वो मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, कोर्स आईडी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट जो रिपीट नाउ फ्रॉम सेक्शन, जहाँ पर सेमेस्टर जो है फॉल है, और ईयर 2009, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को हटानी है कौन सी, स्प्रिंग 2010 वाली, जो मतलब स्प्रिंग 2010 में कोर्स नहीं हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कोर्स आईडी, वो कोर्स आईडी किस में नहीं हो, नॉट इन मतलब नहीं हो, सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन जहाँ पर सेमेस्टर स्प्रिंग और ईयर 2010 मतलब जो इसमें नहीं है, ठीक है। एक और हम देखते हैं इसका एग्जांपल, फाइंड कोर्सेज ऑफर्ड इन फॉल 2009 एंड स्प्रिंग 2010, मतलब जो दोनों में ऑफर हुआ, पहले सिर्फ इसमें हुआ था, इसमें नहीं हुआ था, अब दोनों में हुआ, ठीक है। तो मतलब दोनों के कॉमन, जो कॉमन है वो निकालना है मेरे को कोर्स, ठीक है, जो दोनों में हो। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन जहाँ पर सेमेस्टर फॉल ईयर 2009, अब यहाँ पर एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड के साथ क्या यूज़ करेंगे, कोर्स आईडी इन, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इन, यहाँ पर क्या यूज़ करा था, नॉट इन, ठीक है। वही सेम क्वेरी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब क्वेरी का मतलब, ठीक है। अब हम देखते हैं सेट कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें सम क्लोज देखते हैं सबसे पहले। तो सम क्लोज का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन, कि मिनिमम एक तो मैच होना चाहिए, ठीक है। जैसे सम क्लोज की हम डेफिनेशन देखते हैं कि जैसे 5 इज लेस देन सम 0, तो 5 0 से छोटा है नहीं, 5 5 से छोटा है नहीं, लेकिन 5 6 से छोटा है, तो इसलिए क्या हो जाएगी कंडीशन ट्रू। मतलब मिनिमम एक कंडीशन भी मैच हो जाती है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे और ऑपरेटर में था ये दोनों में, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं हम सम क्लोज का। सेलेक्ट नेम फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वे सैलरी, अब सैलरी जो है वो किससे ज़्यादा है, किसी ना किसी एक से तो ज़्यादा होगी, ठीक है, किसी भी एक से ज़्यादा हो। सम सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर वे डिपार्टमेंट नेम बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी डिपार्टमेंट जो इंस्ट्रक्टर टेबल है उसमें बायोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसकी किसी एक बंदे की सैलरी से किसी दूसरे बंदे की सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। और सम रिप्रेजेंट करता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल क्लोज, ठीक है। ऑल क्लोज क्या होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ सैलरी जो है बायोलॉजी डिपार्टमेंट के सब इंस्ट्रक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन द सैलरी ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब जो सारे इंस्ट्रक्टर है उन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और ऑल जो है ये क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन। तो यहाँ पर मैंने सम की जगह यूज़ कर दिया ऑल, मतलब कि सभी से ज़्यादा, किसी एक से नहीं, सबसे सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे देखते हैं डेफिनेशन इसकी, तो 5 इज लेस देन ऑल, तो 5 सबसे छोटा है क्या, नहीं, 5 0 से छोटा नहीं है, 5 5 से छोटा नहीं है, लेकिन 6 से छोटा है, लेकिन सारी कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो इसलिए फॉल्स है। सारी कंडीशन अगर मैच हो जाती है तो क्या आ जाएगा फिर, ट्रू। जैसे 5 6 से छोटा है और 10 से भी छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जिस्ट, एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट चेक करता है सब क्वेरी एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। एग्जिस्ट क्या चेक करता है कि आर्ग्यूमेंट सब क्वेरी इज नॉन एम्प्टी, ठीक है, मतलब एम्प्टी है या नहीं, ठीक है। और अगर डाटा एग्जिस्ट करता है तो ट्रू है, और नहीं करता है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर डाटा एग्जिस्ट करेगा तो ट्रू, और नहीं करेगा तो फॉल्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ एग्जिस्ट क्लोज, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट का यूज़ जो होता है कब होता है, जब हम मिसिंग रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर हमको कोई मिसिंग रिकॉर्ड फाइंड करना है तो हम उसका यूज़ करेंगे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर नॉर्मली जैसे देखना हमको एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, जैसे सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम सेक्शन एस एस वे सेमेस्टर इक्वल टू फॉल ईयर इक्वल टू 2009। अब इसमें एग्जिस्ट करता हो सेलेक्ट एस्टरिक्स, ठीक है, मतलब सारा डाटा फ्रॉम सेक्शन एस टी, सेक्शन को हमने दूसरा सेक्शन टेबल है उसका एक नाम दे दिया टी, उसको रीनेम कर दिया, जहाँ पर सेमेस्टर स्प्रिंग ईयर है 2010, एच डॉट कोर्स आईडी और टी डॉट कोर्स आईडी, मतलब कि ये तो है ही सही, उसके साथ में ये भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फाइंड ऑल कोर्सेज टॉट इन बोथ
फॉल 2009 एंड स्प्रिंग 2010 सेमेस्टर, मतलब जो फॉल 2009 में हो और स्प्रिंग 2010 दोनों में हो, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, उसके साथ ही ये भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब नॉट एग्जिस्ट में क्या हो जाएगा कि एक करता है और एक नहीं करता है। जैसे फाइंड ऑल स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑल कोर्सेज ऑफर्ड इन बायोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को निकालना है जिन्होंने सारे कोर्स लिए बायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो सेलेक्ट लिस्टिंग एस डॉट आई डी और एस डॉट नेम। यहाँ पे स्टूडेंट एस एस और वेयर नॉट एग्जिस्ट, अब वहाँ पर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है कि वो कोर्स आईडी उस कोर्स टेबल से जिनका डिपार्टमेंट ने बायोलॉजी है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, कोर्स आईडी फ्रॉम टेक्स्ट एस टी वेयर एस डॉट आई डी इक्वल टू टी डॉट आई डी, मतलब जहाँ पर एस टेबल की आईडी टी टेबल की आईडी से इक्वल है। ठीक है, एस डॉट आई डी टी डॉट आई डी के इक्वल है, उनको छोड़ के बाकी सब जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये जो